तो अमेरिका डील चाहता है या जंग चाहता है? जी हां, पीछे कुछ घंटों में यानी 24 से 36 घंटों में जिस तरह से अमेरिका ने हमले ईरान पर किए, उसके बाद तो यही लगता है कि क्या वाकई अमेरिका बातचीत चाहता है या फिर वो शुरुआत से मन बनाकर उसने रखा है कि वो ईरान पर हमले करेगा, वो जंग की तरफ आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है। लेटेस्ट खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की, जो कि अब जो गुरुवार सुबह यानी कि 11 तारीख की सुबह जो हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, उसके बाद ईरान ने जो हमले किए हैं उससे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। ईरानी सेना ने अपने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया। साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाजों को भी निशाना बनाया है और इस बात का दावा ईरान ने किया है। अमेरिका के ईरान पर गुरुवार तड़के किए गए हमले के बाद ईरान के जवाबी अटैक से पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसमें एक बार फिर पूरे क्षेत्र में युद्ध के लौटने का अंदेशा अब पैदा हो गया है और लोग इस आशंका में हैं कि इसके बाद होगा क्या। क्या ये युद्ध और ज्यादा बड़े पैमाने पर आगे बढ़ेगा? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की ओर से कहा गया कि उसने गुरुवार तड़के बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और कुवैत के अली अल सलेम और अहमद अल जावेर एयरबेस पर ड्रोन से हमले किए। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गैर कानूनी रूप से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 तेल टैंकरों पर भी हमला किया है। वो आगे आपको बताएंगे कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरह से ईरान ने बंद कर दिया है और उसने क्या कहा है वहां से गुजरने वाले जहाज और देशों को, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आज सुबह सुबह की बात की जाए तो अमेरिका ने ईरान पर पहले हमला किया और ये करीब करीब भारतीय समय अनुसार 11 तारीख की तड़के 3-4 बजे के आसपास यह हमला शुरू हुआ अमेरिका की तरफ से। बताया जा रहा है कि एक द्वीप अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। इस बात को बिल्कुल एकदम खुले तौर से उसने कहा है और कमांड ने कहा कि ये हमले ईरान की बिना वजह और लगातार आक्रामकता का जवाब देना, मतलब सेंट्रल जो कमांड फोर्स है उसने बताया है। अमेरिकी सेना ने हमले का नया दौर डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के बाद शुरू किया जिसमें उन्होंने कहा था कि रुकी हुई बातचीत के लिए तेहरान को कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि देखिए, बातचीत को लंबा खींचा जा रहा है ईरान की तरफ से। अगर ये बातचीत इसी तरह से लंबी खींची जाती है और ईरान किसी मुद्दे पर नहीं पहुंचता है तो फिर इसका खामियाजा ईरान को उठाना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की इसी धमकी के बाद जबरदस्त तरीके से अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले किए गए। दोनों ओर से बढ़ते हमलों से युद्ध खत्म होने की कोशिशों के पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया है और पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव की स्थिति है। अलग अलग देशों में जहां पर अमेरिकी बेसिस है वहां पर अब देखा जा रहा है कि किस तरह से हमले ईरान कर रहा है। लेकिन अगर सेंट्रल कमांड यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड की बात की जाए तो उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कमांड इन चीफ के निर्देश पर US सेंट्रल कमांड की फोर्स ने आज शाम ईरान के कई ठिकानों पर अतिरिक्त आत्मरक्षा हमले शुरू किए हैं और यह हमले ईरान की बिना वजह और लगातार जारी आक्रामकता के जवाब में दिए जा रहे हैं। यानी अमेरिका का कहना है कि पहले उसने मारा, उसके बाद हमने उसका जवाब दिया है। लेकिन आप समझिए, एक हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद जिसकी तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप ने पहले यह कही थी कि हो सकता है कि किसी तरह से कोई खराबी आ गई हो, दोनों जो उसमें पायलट थे उनको बचा लिया गया, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हमला कर दिया ईरान पर। अब कह रहे हैं कि ईरान ने हमला किया और उसी का जवाब दिया जा रहा है। अमेरिकी हमलों की यह सिलसिला बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर ईरानी हमलों के कुछ घंटे बाद शुरू हुआ। हमने देखा कि कल किस तरह से करीब 21-22 ठिकानों पर अमेरिका का हमला किया गया ईरान की तरफ से और इस हफ्ते ये तीसरी बार है जब एक दूसरे पर हमले ने 2 महीने के सीजफायर को की परीक्षा ली है। यानी ऐसा लगा कि अब खत्म कि तब खत्म, बातचीत खत्म, युद्ध शुरू। ये तीसरी बार है जबकि इतना बड़ा हमला एक दूसरे की तरफ अमेरिका और ईरान कर रहा है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात की जाए तो इसके पास अमेरिकी सेना के एक हेलीकॉप्टर गिरने के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। जैसा मैं आपको बता रही थी कि ईरान ने जो बताया गया कि अमेरिका की तरफ से कि उनका एक शाही ड्रोन आया और हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराकर चला गया, जिसका जवाब अब दिया जा रहा है। और इसी से ये कहते हैं ना कि चिंगारी का काम इस हेलीकॉप्टर ने किया और उसके बाद हालात अब
हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी ने बुधवार को कहा था कि उनकी ओर से जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे सहित खाड़ी देशों के 22 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। जिस तरह का दावा था वो तस्वीरें भी आई। ईरान ने इन हमलों को हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी सैन्य हमलों के जवाब में कार्रवाई बताया। मतलब आप सोचिए कि अब अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, जब तीसरी बार है कि सीजफायर बिल्कुल खतरे में आ गया है, तो एक अपाचे गिरता है अमेरिका का, अमेरिका ईरान पर हमले करता है, फिर उसके जवाब में ईरान अमेरिका के 22 ठिकानों पर हमला करता है। आज सुबह फिर बताया जाता है कि अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर हमला किया और उसके बाद कुछ देर के बाद ही ईरान ने भी बताया कि हमने भी कुछ कार्रवाई की है, हमने भी हमले किए हैं ईरानी एयरबेसेस पर और कुछ जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज थे उनको भी टारगेट किया। यानी पिछले 36 घंटे में ये 3-4 इंसिडेंट एक के बाद एक आया है, जिसके बाद स्थिति बहुत बदतर हो गई है। ईरान के खाड़ी देशों में अगर बात की जाए तो अमेरिकी हितों पर हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाने का संकेत देते हुए तेहरान को धमकी दी थी, लेकिन कहां ईरान इस धमकी को मानने वाला है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर तेहरान जल्द किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो अमेरिका उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है। अब देखिए कि पहले भी ये बात कह चुके थे कि उनके बिजली प्लांट को निशाना बनाया जाएगा, उनके गैस सप्लाई पाइपलाइन को निशाना बनाया जाएगा, बहुत सारी बातें थी और एक बार फिर से उस बात को दोहराया कल ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने समझौते के लिए बातचीत में बहुत अधिक समय गंवा दिया है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तो ये ट्रंप की 37वीं 38वीं पता नहीं कितनी धमकी है जो ईरान को मिल चुकी है, लेकिन ईरान है कि अपने हितों को लेकर, और उसका कहना है कि जिसमें ईरान का हित है उसको लेकर किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी, और इस वजह से ट्रंप बार बार इस तरह की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से तबाह हो चुके। ये तो आप सोचिए कि मतलब फरवरी में हमला शुरू हुआ, उसके 10 दिन बाद से ये कह रहे हैं ट्रंप की देखिए हमने पूरे उनके नेवी और एयरफोर्स को खत्म कर दिया। फिर आखिर कहां से इतनी ताकत ईरान जुटा रहा है कि आपके एयरबेसेस को निशाना बना रहा है? इस बात का भी जवाब ट्रंप को देना होगा कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से पूरी दुनिया को आपने युद्ध में झोंक रखा है और समय समय पर जब भी इस तरह से युद्ध की स्थिति बनती है तो उसके बाद पूरी दुनिया हिल जाती है। ईरान को ट्रंप की धमकी के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी सेना ने हवाई हमले शुरू कर दिए। दूसरी ओर अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान लगातार कहता रहा है कि वो अमेरिका के हमलों और धमकियों से नहीं झुकेगा। ईरान ने अमेरिका की किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब देने की बात कही है और वो अब भी दे रहा है। अभी तक उसने ऐसा करके दिखाया है, उसने हर हमले का जवाब हमले से दिया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद अब फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बात करें तो उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के जीवन रेखा होती है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से लेकर बिजली और पानी इंडस्ट्री तक लोगों को निशाना बनाने की धमकी ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि किसी देश के संकल्प के सामने हताशा की निशानी है। यानी वो अमेरिका को हताश बता रहे, ट्रंप को हताशा में उठाया हुआ कदम बता रहे हैं जो अमेरिकी हमला कर रहा है ईरान पर, या फिर उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की ट्रंप बात कर रहे हैं, उसको पेजेश्कियान ने हताशा बताया है अमेरिका के। तो इधर अमेरिका की धमकी का जवाब दिया जा रहा है और अब खबर मिल रही है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया। ईरानी सेना ने कहा कि किसी भी तेल टैंकर या फिर कमर्शियल जहाज को इस समुद्री गलियारे से जाने की अब बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। तो देखिए लग रहा था कि यहां से हालात बेहतर होंगे, दुनिया भर में जो गैस और तेल की किल्लत है वो खत्म होगी, धीरे धीरे कर एक कॉरिडोर बनाकर जहाजों को जाने का रास्ता दिया जा रहा था। लेकिन ट्रंप और अमेरिका के हमले के बाद अब पूरी तरह से आईआरजीसी ने कह दिया है कि ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ना, जहां से आप अपने तेल और गैस के जहाज लेकर जाते हैं, वो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। अब वो किसी के लिए नहीं खुलेगा। कमान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जो जहाज हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगा उसको निशाना बनाते हुए गोली चलाई जाएगी, और ऐसे में यहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उन देशों की होगी जिनके जहाज यहां से निकलेंगे। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की अब पूरी तरह से घोषणा कर दी है, जिससे अब पश्चिम एशिया में युद्ध फिर से फैलने के संकेत अब साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ तेल और गैस की कीमतों में उछाल आने का खतरा पैदा हो गया है। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया के बड़े हिस्से में खाड़ी देशों से तेल और गैस की आपूर्ति जो होती है वो पूरी तरह से रुक जाएगी। भारत भी इसमें सीधे तौर पर प्रभावित होता दिखाई
दिखाई देगा। ऐसे में भारत में तेल गैस संकट अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर यहां से स्थिति नहीं सुधरी तो फिर और बढ़ सकता है। अमेरिकी सेना ने बुधवार रात को ईरान के खिलाफ नए सिरे से हमले शुरू किए। ईरानी मीडिया ने बताया कि देश के दक्षिण में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास धमाके हुए। दक्षिण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मिनाब, सिरेक शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई और इसके बाद ईरान ने हॉर्मुज बंद करने और हमले का जवाब देने की बात कही है और वो हमले इस वक्त हो रहे हैं। ईरान की ओर से इससे पहले खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए थे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि खाड़ी में उसके पड़ोसी देशों की अमेरिका और इजरायली हमलों को रोकने की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। आप चाहिए तो रोकिए, यानी जितने अरब देश हैं उनसे ईरान कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है। अगर यहां हालात बिगड़ते हैं तो उसमें साफ तौर से आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अमेरिका के एयर बेसिस आप ही के देश में है। खाड़ी देशों को अपनी जमीन या सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने से रोकना होगा, तभी जाकर कुछ फैसला हो सकता है इस युद्ध का। ईरान ने हॉर्मुज बंद करने का ऐलान अब कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेना का कहना है कि कमर्शियल जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी सेना ने एक्स पर कहा कि हॉर्मुज से जहाजों का आना जाना जारी है, लेकिन ईरान ने जो कहा है उसके बाद क्या। और कल जिस तरह से कुछ जहाजों को टारगेट, यानी आज तड़के जिस तरह से अमेरिका का हमला हुआ उसके बाद हॉर्मुज को बंद करने की ईरान ने बात कही और साथ ही साथ कुछ जहाजों को टारगेट करने की बात भी कही है। तो ऐसे में क्या अमेरिका इन जहाजों को सुरक्षित रख पाएगा? क्या उनकी बात पर भरोसा करके बाकी देश अपने जहाज यहां से गुजार पाएंगे? लगता तो ऐसा कुछ नहीं है, भले अमेरिका दावा कितना भी कर ले, लेकिन स्थिति इस वक्त विकट है, विकराल है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि क्या वाकई ट्रंप बातचीत चाहते हैं या जंग ही एकमात्र विकल्प अमेरिका के सामने है। वो सिर्फ समय को आगे बढ़ा रहे हैं। अंतिम तो निर्णय उनका यही होगा कि ईरान पर हमले कर दिए जाए, लेकिन ईरान तो ईरान है, उसने साफ तौर से कह दिया है अंतिम व्यक्ति जब तक ईरान का जिंदा रहेगा तब तक ईरान पर कोई हमला नहीं कर सकता है। तब तक हम लड़ते रहेंगे। आप लड़िए हमसे, हम वो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारे साथ हमारी पूरी आवाम है, हमारे सारे लोग हैं। इसलिए अमेरिका को समझना होगा कि युद्ध रोकना है तो अपने तेवर को ढीले करे, बातचीत का रास्ता अख्तियार करे। ईरान लगातार कहता रहा है कि वो बातचीत के मंच पर बैठने को तैयार है, लेकिन बातचीत को बातचीत की तरह रखे। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हमला करके आप ईरान को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो स्थिति इस वक्त पूरे मध्य पूर्व एशिया की बात की जाए, इन मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो इस वक्त तनावपूर्ण बना हुआ है। अब देखना होगा कि हमले के जवाब में हमला शुरू हो चुका है, तो क्या अब ये धीरे धीरे युद्ध जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यहां से स्थिति अगर बिगड़ती है तो पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। तब आप अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी।